नमस्कार साथियों, मैं नीरज भार्गव, आपका अपना YouTube चैनल ज्योतिष प्रवाह। आज से ज्योतिष सीखने का हम ये प्रारंभ कर रहे हैं। ज्योतिष सीखने का पहला चैप्टर आज रिकॉर्ड कर रहे हैं आप सभी की सुविधा के लिए। बहुत सारे लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं और आपने देखा है कि बहुत सारी ऐसी ऐप आ गई हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आ गई हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बना करके उनसे पैसा ठग रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं, ज्योतिष के नाम पर उल्टा सीधा उनको बरगला रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि हम सभी लोग ज्योतिष के बारे में थोड़ा सा ज्ञान रखें और स्वयं अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने बुद्धि विवेक से, अपने ग्रह नक्षत्रों का जो गणना है उनको अपने हिसाब से हम देख पाए, किसी के बहकावे में हम ना आए। उसके लिए हम ये पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आइए ज्योतिष का थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। देखिए, ये बोर्ड है, इस पर 12 राशियों के नाम और नंबर ये मैंने लिख दिए हैं। पहले नंबर की राशि होती है मेष राशि, दूसरे नंबर की राशि वृषभ राशि, तीसरे नंबर की राशि मिथुन राशि, फिर कर्क, फिर सिंह, फिर कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ऐसे करके ये 12 राशियां होती हैं। इन 12 राशियों के अपने अपने एक अलग स्वामी होते हैं। अब जान लेते हैं मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल। मेष राशि का स्वामी है मंगल ग्रह। वृष का कौन है? वृषभ का शुक्र ग्रह स्वामी है। मिथुन का बुध स्वामी है, मिथुन राशि का स्वामी बुध है। कर्क का चंद्रमा है। सिंह का सूर्य है स्वामी। कन्या का फिर बुध है और तुला का शुक्र है। शुक्र ग्रह तुला का स्वामी है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और धनु राशि का स्वामी गुरु ग्रह है, गुरु। और मकर का शनि और कुंभ का भी शनि और मीन का फिर गुरु। ऐसे करके ये 12 राशियां हैं और 12 राशियों के अपने अपने एक स्वामी हैं। सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों राशियों के नंबर को याद करना। जैसे मैं आपसे पूछूं कि सिंह राशि कितने नंबर पे आती है तो आपको बताना है 5 नंबर पे। मैं आपसे पूछूं कुंभ राशि कितने नंबर की राशि होती है तो 11 नंबर की राशि। मैं आपसे पूछूं धनु राशि कौन से नंबर की राशि होती है तो 9 नंबर की राशि। तो वृश्चिक राशि कौन से नंबर की राशि है? 8 नंबर की राशि। तो राशियों के नंबर को याद करना सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। राशियों के नंबर आपको याद होने चाहिए और राशियों के स्वामी आपको याद होने चाहिए। 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में से सूर्य और चंद्रमा इनको केवल एक एक राशि प्राप्त है। सूर्य और चंद्रमा को केवल एक एक राशि मिली हुई है। उसके अलावा जो 5 ग्रह बचते हैं उन 5 ग्रहों को 2-2 राशियां मिली हैं। जैसे मंगल, मेष और वृश्चिक इन दोनों राशियों का स्वामी है। बुध, मिथुन और कन्या इन दोनों राशियों का स्वामी है। बृहस्पति, धनु और मीन इन दोनों राशियों का स्वामी है। और शुक्र, वृष और तुला इनका स्वामी शुक्र है। और उसके बाद में शनि, मकर और कुंभ का स्वामी फिर शनि है। तो ऐसे करके 5 ग्रहों को 2-2 राशि मिली है और सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि मिली है। सूर्य के स्वामी, सूर्य सिंह राशि के स्वामी है और चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी है। ऐसे करके ये 12 राशियां और 9 ग्रह इनमें आपस में ये बटे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो नंबर अपने आप में महत्वपूर्ण है। राशियों के नंबर आपको याद होने। चलिए दोस्तों, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम लग्न चार्ट को पढ़ना सीखेंगे। क्या पढ़ेंगे? लग्न कुंडली। हम पढ़ेंगे अब लग्न कुंडली। देखिए, लग्न चार्ट बनाना आपको सिखाता हूं कैसे बनाते हैं। एक स्क्वायर बनाया, इसको ऐसे क्रॉस कर दिया और फिर यहां से ऐसे ये लिया। ऐसे करके ये बन गए 12 घर। 12 घर बन गए। ये होता है फर्स्ट हाउस, पहला घर। ये सेकंड हाउस, दूसरा घर। ये थर्ड हाउस, ये फोर्थ हाउस, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवंथ हाउस, ये एट्थ हाउस, ये नाइन्थ हाउस, ये 10th हाउस, ये 11th हाउस और ये 12th हाउस। अब हम बात करें कि फर्स्ट हाउस, तो फर्स्ट हाउस कहलाता है लग्न। ये है लग्न, ये लग्न भाव है, लग्न भाव। ये सेकंड हाउस है धन भाव, इसको हम बोलते हैं धन भाव, इसको बोलेंगे धन भाव। ये तीसरा घर, ये चौथा घर, ये 5वां घर, ये है भाग्य स्थान। क्या है? भाग्य स्थान।
और ये 9वां घर, ये क्या है? ये भी है भाग्य स्थान। ये प्रबल भाग्य स्थान है, ये भाग्योदय कराने वाला स्थान है। प्रबल भाग्योदय 9वें भाव से ही होता है। ये है 10th हाउस, ये व्यापार, सर्विस, राज्य, पिता, नौकरी, व्यवसाय, ये सब 10th हाउस इन सब का कारक है। और 11वां घर है आय का, इनकम का, आय। और 12वां घर है व्यय का, खर्चे का। 12वां घर व्यय का है, तो ये इनकम का घर और ये खर्चे का घर, व्यय का घर। ऐसे करके ये 12 घर हैं। वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि राशियों के जो नंबर है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। राशियों के नंबर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभी ये मैंने बेसिक चार्ट आपको समझाया है। ये फर्स्ट हाउस है, ये फर्स्ट हाउस ही हमेशा रहेगा। अभी मान लीजिए किसी की कुंडली में यहाँ 4 नंबर हो, किसी की कुंडली में अगर यहाँ लग्न में 4 नंबर है, तो यानी चौथे नंबर की जो राशि है, देखिए मेष, वृष, मिथुन और कर्क, 4 नंबर की जो राशि है वो कर्क राशि है। तो ये कुंडली कहलाएगी कर्क लग्न की कुंडली। क्या कहलाएगी दोस्तों? अगर किसी की कुंडली में यहां फर्स्ट हाउस में 4 नंबर है, 4 नंबर है, तो वो कहलाएगी कर्क राशि की कुंडली। यानी ये कुंडली है, ये कर्क राशि की कुंडली हो जाएगी। और ये सारा राशियों का सीक्वेंस फिर चेंज हो जाएगा। जैसे 4 नंबर की लग्न है, कर्क लग्न, तो ये 5 नंबर यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा और 7 यहाँ आ जाएगा और 8 यहाँ आ जाएगा। ऐसे करके ये नंबर्स अपने आप में घूमते रहेंगे। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट हाउस में मेष राशि ही पड़े, कोई भी नंबर इसमें आ सकता है। और जो नंबर इसमें होगा उस राशि का, उस नंबर की जो राशि होगी वो उस कुंडली की लग्न कहलाएगी। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो यहाँ जो भी नंबर होगा उस सीक्वेंस की, उस नंबर की जो राशि होगी वो कुंडली उस राशि की लग्न कुंडली कहलाएगी। जैसे 4 नंबर है तो कर्क लग्न की कुंडली, 5 नंबर आ जाएगा तो सिंह लग्न की कुंडली, 1 नंबर आ जाएगा तो मेष लग्न की कुंडली, 2 नंबर आ जाएगा तो वृषभ लग्न की कुंडली। ऐसे ऐसे करके ये कुंडली देखी जाती है। लग्न का अपने आप में बहुत महत्व होता है। लग्न और राशि ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। अब ये जो चार्ट है इनमें देखो, अब राशि कैसे जानेंगे कि जिसकी ये कुंडली है उसकी राशि कौन सी है? तो जिस राशि में, जिस नंबर में चंद्रमा बैठ जाएगा वो उसकी राशि कहलाएगी। जैसे मान लीजिए 7 नंबर में चंद्रमा है तो उसकी तुला राशि है। लग्न अलग है, राशि अलग है। तो जिस नंबर में, जिस राशि में चंद्रमा बैठ जाएगा वो उस जातक की, उस बच्चे की राशि कहलाएगी, जन्म राशि। जैसे मान लीजिए 8 नंबर में चंद्रमा बैठ जाता है तो जिसकी ये कुंडली है उसकी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि की कुंडली है। अगर 6 नंबर में चंद्रमा बैठ जाता है तो वो कन्या राशि है उस जातक की। ऐसे ही है ना, मतलब ये चंद्रमा से राशि निर्धारित होती है। जिस राशि में चंद्रमा बैठ जाएगा तो हम ये जानेंगे कि जिसकी ये कुंडली है उसकी फला राशि है। जैसे 8 में बैठ जाए तो वृश्चिक राशि है, 7 में बैठ जाए तो तुला राशि है, 6 में बैठ जाए तो कन्या राशि है। और जो नंबर यहाँ पड़ा होगा वो लग्न है। जैसे 4 नंबर है तो कर्क लग्न की कुंडली हो गई, 12 नंबर आ जाए तो मीन लग्न की कुंडली हो गई, तो मीन हो गई, मीन लग्न। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये चीजें आप समझिए बेसिक। 12 राशियों के जो स्वामी ग्रह हैं उन स्वामी ग्रहों को याद कर लीजिए, उन पर फोकस रखिए। और राशियों के जो नंबर हैं उन नंबरों को याद कर लीजिए, उनको ध्यान में रखिए, जिससे आप ये जान पाए कि कौन सी लग्न की ये कुंडली है। फिर मैं आपको उन जो 12 भाव हैं उन 12 भावों के अलग अलग जो विशेषताएं हैं वो बताऊंगा, 12 भावों के जो कारक हैं वो बताऊंगा, 12 भावों के जो स्वामी हैं वो बताऊंगा, ग्रहों की तात्कालिक जो मैत्री है वो बताऊंगा, जो नैसर्गिक मैत्री है वो बताऊंगा। फिर ग्रहों से आपस में बहुत सारे योग बनते हैं, उन योगों के विषय में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से योग क्या क्या फल प्रदान करते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ज्योतिष प्रवाह और मैं आचार्य नीरज भार्गव। तो आशा है आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और कोई जिज्ञासा मन में हो, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे आप पूछ सकते हैं। और मुझे कॉल करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में मैं अपना नंबर भी डाल दूंगा, मुझे आप कॉल करके भी कुछ पूछ सकते हैं। और मैं
ये फर्स्ट चैप्टर मैंने आज पहला बनाया है ज्योतिष का, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी ऐप, दुनिया भर की ऐप आ गई हैं, दुनिया भर की वेबसाइट खुल गई हैं, लोगों को ज्योतिष के नाम पे बेवकूफ़ बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं, एआई आ गया है ना, तो लूट रहे हैं लोग, और लोगों को पता नहीं है, लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जिज्ञासु बने और अपने अंदर ज्ञान को अर्जन करें, खुद सीखें, किसी पे भरोसा मत करें, किसी ऐप पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कहीं बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है। अपनी मेहनत का पैसा बचा करके रखिए, ज्ञानी बनिए, ज्योतिष का ज्ञान ग्रहण करिए। मैं पूरे एंड तक आपको लेके जाऊंगा, है ना। बहुत सारे ग्रंथ हैं, फल दीपिका है, बृहद पाराशर ज्योतिष शास्त्र है, सब मैं पढ़ता हूँ, तो मैं आपको वहां तक लेके लक्ष्य तक पहुंचा दूंगा। जय श्री राम, जय गुरुदेव।